तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड वी आर बैक विद हाई स्कूल डीएक्सडी एक्सप्लेनेशंस। तो आज Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. की वीडियो में हम लाए हैं हाई स्कूल डीएक्सडी के सीजन 3 के एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि शायद से अरसों बाद आया है। एंड मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स हमारे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। स्पेशली ये कमेंट पढ़ने के बाद तो फील हो रहा है सच में कि भाई चल क्या रहा है ये। सेम गोज फॉर राइडन बाई एंड साइटामा ओपी। सो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगना चाहेंगे यार, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। और अगर कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि ऐसा क्या करें जिससे भाई आप हमें माफ़ कर दो। बट भाई सच में यार, ऐसा आपको पता है कि हमारे कॉलेज शुरू हो चुके हैं एंड जो कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वाले भी नहीं कह सकते बट जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो हमारी गैंड के पीछे पड़ चुके हैं। एंड लिटरली हम पर उतना टाइम नहीं है कि हम लाइक इतने रेगुलर हो पाएँ, क्योंकि हमारे सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स भी इस महीने के एंड से शुरू हो जाएंगे। सच में सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स इस मंथ के एंड तक हमारे शुरू हो जाएंगे। बट हमारी पूरी कोशिश है कि अब से हम जितना रेगुलर हो सकते हैं हम रेगुलर रहें, फटाफट से एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाएं। अभी हमारी जो मानवा चल रही है उसकी भी एक्सप्लेनेशंस बहुत ही जल्दी रिज्यूम होने वाली है, पक्का से प्रॉमिस भाई लोग। प्रेजेंट स्कूल की मांगा जो हमने शुरू करी थी वो भी शुरू होगी एंड उसके बाद जो वर्ल्ड एंड हैरम है उसकी मांगा जो है वो भी हम शुरू करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन। साथ में हम टॉप 10 वीडियोस भी लाएंगे, थोड़ी डिफरेंट से होंगी बट प्लीज़ भाई लोग सपोर्ट करो यार। आई नो कि मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ जबकि मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिया इतने टाइम से, बट प्लीज़ भाई लोग अब से हम पक्का रेगुलर रहने वाले हैं। अभी के लिए लाइक इस मंथ के लिए लाइक जब तक एग्जाम्स चल रहे हैं हम ट्राई करेंगे कि वीडियोस डालें, बट एक बार जैसे ही हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद से तो पक्का ही बहुत ही ज़्यादा रेगुलर रहने वाले हैं। सो भाई लोग सपोर्ट करो यार, सब कुछ करवाइए भाई लोग, प्लीज़ भाई लोग अपना फुल सपोर्ट दिखाओ यार, प्लीज़ भाई लोग पहले जैसे सपोर्ट वापस से लाओ भाई लोग। आई नो कि थोड़ा टाइम लगेगा वापस से चीज़ों को सही होने में, बट पक्का से यार इस बार। तो बाकी की बात करते हैं वीडियो के एंड में, तो अभी के लिए शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा ईस है उसकी ऐसी तैसी हो चुकी है, एज लास्ट एपिसोड में आपने देखा था। तो अब जो हमारा अज़ाज़िल है वो हमारे डी ड्रैग यानी कि रेड ड्रैगन एम्परर से एक सवाल पूछता है और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा अज़ाज़िल है वो सबके साथ बाहर बैठा हुआ है, यानी हमारे रिया साकिन और बाकी सब जो हैं, एंड वो सबको बताता है कि वैसे ई से जो है बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है बट इंटरनली वो रिकवर नहीं कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ की वजह से। शायद उसकी इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि पिछले एपिसोड में हुई थी उसकी वजह से शायद वो इंटरनली ठीक नहीं हो पा रहा है एंड वो बहुत दिक्कत का मामला हो सकता है। अब जो हमारा अज़ाज़िल है वो बोलता है कि हमारे ई से को सिर्फ एक ही बंदा ठीक कर सकता है एंड वो हमारी आसिया है। वो अपने सीक्रेट गियर की मदद से हमारे ईसे को इंटरनली ठीक कर सकती है, लाइक ट्राई दे सकती है, वो शायद कर सकती है। तो इसलिए अज़ाज़िल कहता है कि एक पॉसिबिलिटी है। अब जो हमारी रियस है वो कहती है कि क्या आसिया ही कर पाएगी, लाइक उसको डाउट हो रहा होता है। तो जो हमारी आसिया वो कहती है कि नहीं रियस, मैं ये कर लूँगी, मैं ईसे को प्रोटेक्ट करूँगी। मेरे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आज ईसे का ये हाल हुआ है तो मैं उसको बचा कर रहूँगी, सो ट्रस्ट मी। देन जो हमारी रियस है वो उसको बोलती है कि ठीक है आसिया अब सब तेरे हाथ में है, एंड देन वो सब चले जाते हैं बाहर। जो हमारा अज़ाज़िल है वो हमारे आसिया को कहता है कि देख अभी तक हमने तेरे को जो ट्रेनिंग दी है वो दे रखी है कि जो लोग डिस्टेंस में हमारे उनको तू हील कर सके, लाइक जो तेरे आस पास नहीं है। बट अब मेन जो है इसे को तेरे को इंटरनली ठीक करना है, तो ऑल दी बेस्ट। एंड देन वो चले जाता है। अब जब आसिया उसको ट्रीट कर रही होती है इतने में हमें बाहर दिखाते हैं कि सब थोड़ा सा टेंशन में होते हैं कि क्या आसिया ये कर पाएगी, क्या हमें आसिया को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, लाइक डाउट कर रहे होते हैं। बट रियस कहती है नहीं, मुझे विश्वास है कि आसिया ये कर लेगी। एंड यही होता है गाइस, जो हमारी आसिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत मोटिवेशन के साथ वो हमारे ईसे को ठीक करने में लगी होती है। एंड फाइनली जो हमारा ईसे है वो ठीक हो जाता है, ऐसा स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब हमारा ईसे उठता है एंड वो देखता है कि आसिया के कपड़ों की ऐसी तैसी हो रखी है एंड वो बेहोश हो रखी है। एंड फिर वो रियलाइज़ करता है कि आसिया ही है जिसने उसको ऐसे ठीक करा है। सो उसके बाद वो उसको शुक्रिया करता है। देन आसिया उसको एक किस देती है कि आई लव यू इसे, और ये सब करते हुए उसको बाकी सब देख लेते हैं, यानी कि रिया साकिनो की बा कोने को। एंड देन आसिया हमारी शर्मा जाती है। अच्छा ये देखते हुए जो हमारी रियस होती है वो खुश होती है कि इसे ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसको जेलसी फील हो रही होती है आसिया से। ठीक है यार, आसिया उसकी बहुत क्लोज है, बट अगर वो जिससे रियस प्यार करती है भाई, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होगा वो ऐसे देखेगी, सो यार ऑफ कोर्स जेलसी फील होगी। एंड देन भाई जो हमारी रियस है वो जेलसी फील कर रही होती है। अब दिखाते हैं कि ईसे के ठीक होने की खुशी में सब पार्टी करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे सर्जेक्स पर और हमारे अज़ाज़िल पे, और अज़ाज़िल के साथ ही हमारी ग्रेफिया भी वहीं पे होती है। एंड उसके बाद जो हमारा अज़ाज़िल है वो बता रहा है कि केओस ब्रिगेड का जो ओल्ड सैटन फैक्शन था वो शायद से टूट चुका है। सॉरी, ये चीज़ अज़ाज़िल नहीं, हमारा सर्जेक्स बता रहा होता है। एंड उसके बाद जो हमारा अज़ाज़िल है वो बोलता है कि हाँ
वाली कभी भी उनको अपना साथी तो मानता नहीं था, वो अपने फ़ायदे के लिए था। एंड उसके बाद जो हमारा अज़ाज़ल है वो बताता है जो हमारा ऑर्फिस है वो भाई साहब द ग्रेट रेड को डायमेंशनल गैप से हटाना चाहता है, उसका यही मोटिव है और यही इंटरेस्ट जो उनके मैच कर रहे थे, इसलिए वो अभी तक काम कर रहे थे। इसके बाद जो हमारा सर जेक्स है वो यही बोलता है कि अभी के लिए सब स्टेबल है, क्योंकि जो द ग्रेट रेड है वो डायमेंशनल गैप को रूल कर रहा है। सो अभी के लिए तो सब ठीक है, बट फ्यूचर में बहुत कुछ खतरनाक हो सकता है। एंड उसके बाद वो यही बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से द ग्रेट रेड ऐसे कैसे आ गया। तो उसके बाद वो बताते हैं कि शायद लोकी के ही कुछ प्लस माइनस के वजह से ही डायमेंशनल गैप में कुछ ऊपर नीचे हुआ और उसके वजह से द ग्रेट रेड जो है ऐसे हमें दिखाया गया, जो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था। एंड उसके बाद जो हमारा अज़ाज़ल है वो यही बोलता है कि जो लोकी है भाई वो बहुत ही दिमाग ख़राब कर रहा है यार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे नॉर्स गॉड लोकी पर एंड वो अपने ही प्लानिंग में लगा हुआ होता है हमेशा की तरह, नोबड़ा एक नंबर का। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे रियस, आकेनो, आसिया, ईसे और ये सब घर पे होते हैं और बाकी सब भी होते हैं। एंड वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि ईसे सबसे माफ़ी मांग रहा होता है कि उसके वजह से जो है तुम सब स्कूल अटेंड नहीं कर पाया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड उसके बाद जो हमारी रियस है वो बोलती है कि मैंने स्कूल को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा प्रैक्टिस मैच था एंड कुछ कारणवश हम नहीं आ पाए 2-3 दिन स्कूल में। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोज़ा विसे पे, जो कि वहीं पीछे बैठी होती है एंड वो रो रही होती है कि लॉर्ड ओडिन वापस आए थे और उसको ले जाना ही भूल गए, तो इसकी वजह से वो रो रही है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इज़्ज़त ही नहीं है, क्या मैं यूज़लेस हो चुकी हूँ। वैसे ये यूज़लेस तो है बट ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद वही ईसे और रियस जो है थोड़ा लॉर्ड ओडिन को बोल रहे होते हैं कि भाई क्या ही गैर जिम्मेदार इंसान है भाई वो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो सारी लेडीज़ हैं वो एक बात ले रही होती हैं एंड देन हमें रियस को दिखाया जाता है जो कि यार थोड़ा सा सैड हो रखी है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि उसको अब आसिया से जेलसी फील होनी शुरू हो चुकी है, पहले आकेनो से थी एंड अब आसिया से भी हो रही है एंड उसको ये चीज़ सही नहीं लग रही है। अब दिखाते हैं जो हमारा ईसे और जो हमारी आसिया है वो भाई रेस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर अज़ाज़ल आता है एंड वो ईसे से कहता है कि 2 मिनट मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। एंड देन वो ईसे को लेके एक कोने में जाता है एंड देन वहाँ पे वो बात कर रहा होता है कि जब तू बेहोश हो रखा था तो मैंने रेड ड्रैगन से बात करी थी। तो ईसे ये सुन के काफ़ी शौक होता है एंड देन फिर वो बोलता है कि आपने क्या बात करी थी। तो उसके बाद जो हमारा अज़ाज़ल वो बताता है कि उसने बस यही पूछा था कि ऐसे कैसे जगरनॉट ड्राइव ईसे ने कैसे उसको अनलॉक कर दिया। तो उसके बाद जो हमारा डी ड्रेग है वो यही बोलता है कि कोई सैडनेस या कोई गुस्सा या डिस्पेयर उसके वजह से जो है ईसे ने उस चीज़ को अनलॉक कर दिया और ये ख़तरनाक इसलिए और क्योंकि वो एक फॉरबिडन स्किल है इसलिए उसको सील कर दिया गया था एंड उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो गॉड को भी टक्कर दे सकती है। और इस चीज़ के वजह से जो हमारा ईसे है उसकी इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, तो ऐसे केस में बहुत से लोग जो हैं या तो डेड हो जाते हैं या उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। अब शायद से ईसे की लाइफ स्पैन कम ही हुई है। तो अब जो हमारा अज़ाज़ल है वो यही हमारे ईसे से पूछता है कि ऐसा क्या चीज़ था जिससे तू जगरनॉट ड्राइव में आया, जिसने तेरे को इन्वोक करा जगरनॉट ड्राइव में आने के लिए। तो जो ईसे है वो कहता है कि मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो इसके बाद जो अज़ाज़ल है वो बोलता है कि ठीक है चल तू वापस प्रैक्टिस में लग जा अपने एंड देन वो वहाँ से चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे रोज़ा विसे पे, जो कि भाई क्या ही करेगी घर पे बैठ के, सो काम कर रही थी वो साफ़ सफाई। एंड देन उसको एक मैसेज आता है और उसको लग रहा होता है कि शायद लॉर्ड ओडिन ने वो मैसेज भेजा होगा उसको पिकअप करने के लिए या कुछ भी। देन फिर उसकी आँखें जो फटती हैं लाइक कुछ ना कुछ तो हुआ है गाइस। अब सीन शिफ्ट होता है हमें ईसे को दिखाया जाता है जो कि निकलता है पहुँचता है सीधा रियस के रूम में एंड देन वो रियस को ऐसे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या तेरे को यार, मतलब तू बहुत ही दिनों से डिप्रेस ही लग रही है। तो जो रियस है वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देन फिर इसे उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू मेरे पे डिपेंडेबल रह सकती है एंड ऑल करके। एंड वो रियस को फंसा लेता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है वापस से ईसे पर, जो कि आसिया के साथ रेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड देन वो कहता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। एंड देन वो वापस से क्लब रूम में जाते हैं, यानी कि वही रियस के रूम में, जहाँ पर वो देखता है कि गैस पर ऐसे ही बाहर रूम में पड़ा हुआ है लाइक बेहोश हो रखा है। साथ में कोने को भी होती है हमारे ईसे के साथ। एंड जैसे ही वो गेट खोलते हैं वो क्या देखते हैं कि जो नकली ईसे है उसने रियस को पकड़ा हुआ है एंड शायद रियस उसके कंट्रोल में आ चुकी है। ये चीज़ हमें इसलिए कंफर्म होती है क्योंकि जब इसे बचाने जाता है हमारे रियस को, तब रियस ही हमारे ईसे पर अटैक कर देती है, ऐसा आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो नकली ईसे है वो हमारी रियस को उठा के ले जाता है एक बॉम्ब ब्लास्ट में। उस बॉम्ब ब्लास्ट में हमारा ईसे और हमारी कोने को मरते मरते बचती हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर गैस पर नहीं होता और अगर वो सही टाइम पे टाइम को नहीं रोकता तो वो शायद मर भी जाते। और जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस समय हमारी नूबड़ी सी रोज़ा विसे पहुँचती है और कहती है कि शायद से मैं लेट हो गई। अब उसके बाद जो हमारे अज़ाज़ल है वो वहाँ पे भाग के आता है एंड सबसे पूछता है कि रियस कहाँ है।
बस इसे अपने आप को गुस्सा करते हुए दिखाया जाता है। एंड देन फिर बाद में पता चलता है कि ये काम भी साला चूतिए नॉर्स गॉड लोकी ने ही करवाया है। इसके बाद जो हमारा अज़ाज़ल है वो ये भी बताता है कि लॉर्ड ओडिन ने जब नॉर्स गॉड लोकी से बातें करी थी 2-3 मिनट बाद ही अपने आप को भी सील कर दिया। लाइक लिटरली उस बंदे ने अपने आप को सील कर दिया है गाइस, ऐसा आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड उसके बाद बाकी सब उससे पूछते हैं यानी अज़ाज़ल से कि उसका मोटिव क्या था। तो उसके बाद जो हमारा अज़ाज़ल है वो यही बोलता है कि बस वो दुनिया को ख़त्म करना चाहता है। एंड उसके बाद जो हमारी आसिया वो कहती है कि इसे कहाँ है, तो जो अज़ाज़ल है वो बोलता है कि रोज़ा विस से उससे कुछ बातें कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता हमारे रोज़ा विस और ईसे पर, जहाँ पर अब जो रोज़ा विस है वो हमारी ईसे को बताती है कि नकली ईसे ने हमारे रियस पर एक कर्स डाल दिया था, जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पा रही थी कि कौन कौन है। तभी उसने हमारे ईसे पे भी अटैक करा और ये सब जो है वो हमारे ईसे के ही फीलिंग से कर पाया, यानी कि लोकी जो है वो ईसे की जो डीप फीलिंग्स हैं उसकी मदद से ही उसने ये कर्स डाला है हमारी रियस पर। एंड उसके बाद जो ईसे है वो हमारे रोज़ा विस्से से पूछता है कि तुमने बोला था कि प्रेसिडेंट के मन में यानी रियस के मन में मेरे से रिलेटेड कोई डाउट था। तो उसके बाद जो रोज़ा विस्से वो कहती है कि ये तो तुझे डायरेक्टली उसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता और शायद वो खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाई। अब सीन शिफ्ट होता है मीटिंग पर, यानी कि सर जैक्स और बाकी सब भी आ चुके हैं। एंड वो बता रहे हैं कि भाई लोकी की जो सील है उसको हटाने में टाइम लगेगा। और फिर वो कहते हैं कि रियस मोस्ट प्रोबेबली डायमेंशनल गैप में है, क्योंकि वही एक जगह है। वो ये भी कहते हैं कि अगर वाली सही टाइम पर डायमेंशनल गैप पे नहीं ट्रैवल कर रहा होता तो हम आसिया को भी कभी नहीं ढूंढ पाते। तो बाकी सब लोग ये पूछ रहे हैं कि उस ब्रिगेड के लोग कैसे एंटर कर पाते हैं। तो जो हमारा अज़ाज़ल है वो ये बताता है, यानी कि सर जैक्स। तो जो हमारा सर जैक्स है वो ये बोलता है कि उस ब्रिगेड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा लोगों की गैदरिंग का एक टीम है। तो वो कोई ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं जिससे वो ट्रैवल कर सकते हैं डायमेंशनल गैप में, जो हमें नहीं पता है। एंड इसके बाद जो हमारा ईस है वो हमारी कोनेको से कहता है कि मुझे तेरी सिस्टर कुरोका से बात करनी है। एंड देन फिर वो बोलता है कि मैं वाली से मिलूंगा। और यहीं ख़त्म होता है हमारे हाई स्कूल DxD के सीज़न 3 का एपिसोड 10 और ये वीडियो भी।